नमस्कार, आप देख रहे हैं B2 वॉइस। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और मैं हूं आपके साथ सोनाली भदौरिया। हमारे खास शो नमस्ते बिहार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम अपने खास शो नमस्ते बिहार में बात करेंगे बिहार के ऐसे प्रभावशाली नेतृत्व की जिनको आज बिहार अपने भविष्य की तरह देख रहा है। एक ऐसे युवा नेता जिनकी बिहार में चमक है, धमक है, जिनकी एंट्री होने की खबरों ने मानो तबाही मचा रखी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी की, जिन्होंने अटकलों का बाजार अब गर्म कर दिया है। क्या श्री चिराग पासवान जी को बिहार बाहें खोलकर बुला रहा है? वहीं दूसरी ओर चिराग ये भी कह रहे हैं कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को ही मुख्य चेहरा मानकर आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए का नेतृत्व करने की दिशा तय की है। बिहार की सियासत में चिराग की एंट्री से ये तो तय है कि चुनावी समीकरण जरूर बिगड़ेगा, क्योंकि चिराग चुनावी हुंकार भरने के लिए जैसे तैयार दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आज के दौर के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक चिराग पासवान जी को माना जाता है। पार्टी इवैल्यूएट कर रही है इस बात को कि क्या मेरे चुनाव अभी लड़ने से पार्टी को फायदा होगा। तो अगर मेरा स्ट्राइक रेट मेरे लड़ने से और मेरे गठबंधन का प्रदर्शन अगर इससे बेहतर होता है तो मैं जरूर लड़ूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। चिराग पासवान जी को बिहार की जनता बड़े ही आस से देख रही है, क्योंकि चिराग की सोच केवल महिलाओं में नहीं बल्कि युवाओं में भी तेजी से मजबूत पकड़ बना रही है। और मानो ऐसा लग रहा है कि बिहार बुला रहा है और चिराग चले आ रहे हैं। लोकप्रिय चेहरा और युवा नेतृत्व। चिराग पासवान एक युवा और करिश्माई नेता हैं। वो युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं और उनके पास आधुनिक सोच और संवाद की क्षमता है। पारस पासवान विवाद के बाद मजबूत पकड़। लोक जनशक्ति पार्टी पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हुए उन्होंने पार्टी को फिर से खड़ा किया और खुद को असली राजनीतिक उत्तराधिकारी साबित भी किया। रामविलास पासवान की विरासत। वे दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, जिनकी बिहार में दलित और पिछड़े वर्गों में मजबूत पकड़ रही है। चिराग उस सामाजिक आधार को बनाए रखने में सफल साबित हुए हैं। एनडीए में अहम भूमिका। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए के घटक दल के रूप में उन्होंने सीट समझौते में बेहतरीन प्रदर्शन किया और अकेले 5 सीटें जीतकर खुद को किंग मेकर के रूप में पेश किया। साफ सुथरी छवि और फिल्मी पृष्ठभूमि। उनकी छवि साफ सुथरी है, वे प्रभावी वक्ता हैं। उनकी फिल्मी पृष्ठभूमि उन्हें एक आकर्षक व्यक्तित्व देती है। चिराग पासवान की संगठन पर पकड़, पारिवारिक विरासत, जनाधार और एनडीए में ताकतवर स्थिति उन्हें एक मजबूत और प्रबल दावेदार बनाती है, खासकर बिहार की राजनीति में। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने संकेत दिए हैं कि वे 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने कहा है कि यदि पार्टी और कार्यकर्ता चाहेंगे तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। चिराग ने यह भी स्पष्ट किया कि वे लंबे समय तक केंद्र की राजनीति में रहना ही नहीं चाहते हैं और बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। आपको बताओ दर्शकों की पार्टी के भीतर भी चिराग के विधानसभा चुनाव लड़ने की मांग अब तेज हो रही है। एलजेपी के बिहार प्रभारी अरुण भारती ने चिराग से सामान्य सीट से चुनाव लड़ने का आग्रह किया है, जिससे उनकी एक छवि समावेशी नेता के रूप में उभर सके। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ राज्य के विकास में योगदान देना चाहते हैं। उनका यह कदम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए एक चुनौती बन सकता है। हालांकि चिराग ने यह भी स्पष्ट किया है कि एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी। वे गठबंधन की मर्यादा और सीमाओं का पालन करेंगे, लेकिन बिहार में अपनी पार्टी की भूमिका को मजबूत करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। और इसी प्रकार केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय न केवल उनकी राजनीतिक दिशा को दर्शाता है बल्कि राज्य की राजनीतिक में नए समीकरण की संभावना भी प्रस्तुत करता है। अब देखिए, ये सियासत है, यहाँ
कुछ भी हो सकता है। आपको हमने बताया कि चिराग पासवान जी को अब लोग खास करके बिहार के बड़े ही आशाओं के साथ देखते हैं और ये भी मानते हैं कि बिहार में अगर ऐसी छवि के नेतृत्व को उभारा जाए तो बिहार की कायाकल्प हो सकती है। आपको हमने बताया कि कई ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से चिराग पासवान जी को एक बड़े प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने क्लियर किया है कि कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति वो छोड़ सकते हैं क्योंकि पहले से ही राजनीति में एंट्री उन्होंने केवल और केवल बिहार के लोगों के लिए मारी थी। आपको बता दें वो बिहार के पलायन से बड़े दुखी हैं, वो बिहार की अर्थव्यवस्था से बड़े दुखी हैं, वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था से भी व्यतीत हैं और यही वजह है कि उन्होंने साफ तौर पर यह स्पष्ट किया है कि अपने पिता के जो सपने हैं उनको वो साकार करेंगे। और जब बिहार की बात आती है तो चिराग बड़े इमोशनल दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि बिहार में पलायन क्यों हो रहा है, हमारे युवा यहाँ छोड़कर दूसरे प्रदेश क्यों शिफ्ट हो रहे हैं और यही वजह है कि इन सब समस्याओं के निराकरण के लिए चिराग ने यह ठाना है कि आने वाले समय में वो बिहार लौट सकते हैं। अटकलें तेज हैं, आपको हमने खबर बताई है। देखने वाली बात होगी कि अब केंद्रीय मंत्री और आज के समय के सबसे लोकप्रिय नेता श्री चिराग पासवान क्या निर्णय लेते हैं। बने रहिए, एक बार फिर से एक अलग कहानी के साथ अपने शो में हम आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे और एक बार फिर हम लौटेंगे बिहार की एक अलग कहानी आप सबके सामने लेकर। तब तक देखते रहिए नमस्ते बिहार।